बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 21 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से आपको ये बता रहा था कि हुजूर अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। इस्लामाबाद में हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। ये निज़ाम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। कई लोगों का यह ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट इस दफ़ा फिर इमरान खान के साथ कोई संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रही, लेकिन मुझ समेत बहुत से सहाफ़ी आपको ये बता रहे थे कि उल्टी गिनती इस दफ़ा शुरू हो चुकी है। पिछले चंद घंटों के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। क्या नवाज शरीफ दोबारा गिरफ्तार होने जा रहे हैं? पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज शरीफ खानदान को दे दिया गया है। इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, 9 अप्रैल 2022 के बाद जिस तरह नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के दीगर लोगों के केसेस खत्म हुए, कई लोग ये बात करते थे कि ये जितनी जल्दी में केसेस खत्म हो रहे हैं उतनी ही तेजी में ये केसेस वापस शुरू हो जाएंगे। यानी ताकतवर इदारों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ही शरीफ खानदान को रिलीफ देना शुरू किया। फिर नवाज शरीफ जिस तरह लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला तमाम तर जो इंतजामात लेकर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां पर नवाज शरीफ के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। यानी ये इंश्योर किया गया कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके ऊपर कोई और मुकदमा ना बने। मुझ समेत बहुत से लोग ये बार बार बात करते थे कि ये वक्ती रिलीफ है। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के ताल्लुकात खराब होंगे, जिस दिन हवाओं का रुख तब्दील होगा, या जिस दिन इमरान खान के साथ दोबारा संजीदा इंगेजमेंट शुरू होगी, घड़ी की सुइयां रिवर्स होंगी, यही तमाम तर केसेस नवाज शरीफ के ऊपर रीओपन कर लिए जाएंगे। क्योंकि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस इस वक्त बनाए गए हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद बनाए हैं, लेकिन नवाज शरीफ के साथ ये मामला नहीं है। नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस बने हैं, उनके करप्शन के केसेस हों, पानामा केसेस हों, दीगर जो नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं वो कई साल पहले से चलते आ रहे हैं। इमरान खान के ऊपर इस टाइम जो 180 से ज्यादा मुकदमात हैं वो पिछले 1.5-2 साल में बने हैं। सो लिहाजा इमरान खान और नवाज शरीफ के मुकदमात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पिछले चंद दिनों के अंदर जो इस्लामाबाद में हवाओं का रुख तब्दील हुआ, सिचुएशन बदली, तो नवाज शरीफ के पुराने केसेस अचानक खुलना शुरू हो गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ये जो शहर इक़्तिदार में पिछले कई दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी, ये जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में पिछले कई दिनों से दावे किए जा रहे थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत घर जा रही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने का फैसला हो चुका है। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। फैसल वाडा जो हैरानकुन तौर पर एक्टिव हैं, इमरान खान के साथ जो संजीदा मुज़ाकरात शुरू हुए, बैनुल अक़वामी सतह से जो प्रेशर आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, 26 नवंबर वाली रात जो कुछ हुआ उसका सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो सारा मलबा खुद लेने से इनकार कर दिया है। ना ही इस्टेब्लिशमेंट के हक में नून लीग की हुकूमत को बयानिया बना सकी है। यानी ये मल्टीपल रीजंस थी, जिन रीजंस को मद्देनजर रखते हुए पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब इस्लामाबाद में हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। अचानक इसी बदलते हुए सियासी मंजरनामे में ये खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार हो रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि नून लीग को उनकी खुशगुमानी मरवा जाती है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से पहले भी नून लीग को यह खुशगुमानी थी कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमें इलेक्शन कोई नहीं हरवा सकता। फिर जो कुछ 8 फरवरी वाले दिन हुआ वो आपने देख लिया। एक दफा फिर नून लीग को यह खुशगुमानी मरवा गई, या यूं कह लीजिए कि नून लीग के जो पसंद के सहाफ़ी हैं उनके तजजियों ने इनको मरवा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ना तो हमारी हुकूमत को कोई गिरा सकता है और ना ही हमारे पुराने केसेस दोबारा खुल सकते हैं। वो केसेस दोबारा खुलना शुरू हो गए हैं। डेवलपमेंट्स क्या हैं मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको हम टीवी की खबर दिखा देता हूं। जाहिद गिशकोरी साहब बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हमारे जाती दोस्त हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इस्लामाबाद में हम टीवी इन्वेस्टिगेटिव सेल को हेड करते हैं। ये इससे पहले द न्यूज में भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल और मुख्तलिफ अखबारात में काम कर चुके हैं। बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी साहब ने हम टीवी पर आज ये खबर दी है
है हुजूर वाला कि पनामा केस, वो बदनामे ज़माना पनामा केस, जिस केस के अंदर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, ये वो केस था जिस केस में नवाज शरीफ की को सजा हुई, ये वो केस था जिसमें नवाज शरीफ के बेटों को सजा हुई, ये वो केस था जिसमें मरियम नवाज शरीफ को सजा हुई। इंटरेस्टिंगली ये वो केस है जो नवाज शरीफ के ऊपर दोबारा खोलने का फैसला कर लिया गया है। अब हैरानकुन बात यह है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उनके भाई की हुकूमत है, क्या नवाज शरीफ के खिलाफ केस शहबाज शरीफ की हुकूमत में खुल सकता है? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस वक्त वाकई शहबाज शरीफ की हुकूमत है? आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस टाइम इख्तियारात शहबाज शरीफ के पास हैं? यानी हम अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात करते हैं कि हुजूर वाला इस वक्त जो सुपर वजीर आजम है वो मोहसिन नकवी हैं, वो शहबाज शरीफ नहीं। और अब तो फैसल वाडा को डिप्टी वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया गया है। सो बहरहाल खबर जो हम टीवी ने चलाई है वो ये कि जनाब नैब और FIA ने पनामा केसेस दोबारा खोल दिए हैं, जराए वफाकी हुकूमत। फिर दूसरी खबर उन्होंने ये चलाई है कि पहले मरहले में 2 दर्जन अफराद की इंक्वायरी शुरू की गई है। अब सवाल ये है कि इस अहम मौके के ऊपर जहां पर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ये पहली दफ़ा संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी मैं आपको ये ऑथेंटिक खबर दे रहा हूं, तस्दीक शुदा इतला बता रहा हूं कि ये पहली दफ़ा है पिछले 1.5 साल के अंदर। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। पिछले 1.5 साल में ये पहली दफा संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और हाई लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले बहुत ही निचली सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात किए जाते थे। इस दफा पहली दफा ऐसा है कि टॉप लेवल से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, यानी बहुत हाई लेवल से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप इसको यूं समझ लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप है वो बराह रास्त इन्वॉल्व है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में। तो ये भी कहना गलत ना होगा। इसकी मल्टीपल रीजन हैं जो मैं पिछले वीलॉग्स में भी आपको बता चुका हूं कि बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आ रहा है। फिर रिचर्ड ग्रेनल जो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची मुकर्रर हुए, उन्होंने जो पूरा एक माहौल बनाया हुआ है ट्विटर के ऊपर, वो हर आधे घंटे बाद ट्वीट करके शहर इक़्तिदार में हलचल मचा देते हैं, दौड़ें लगवा देते हैं। तो ये मल्टीपल रीजन हैं। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो नाकामियां हैं उससे भी जान छुड़वाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रही है। इस अहम मौके पर नवाज शरीफ के खिलाफ वो बदनामे ज़माना पनामा केस खुल जाना, जिस केस में उनको सजा हुई थी, जिस केस में वो नाअहल हुए थे, और वो बरमला मुख्तलिफ जो तकारीर हैं उसमें ये कहते रहे कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जिसके ऊपर मुझे जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दोबारा वही केस खुल चुका है। जब नवाज शरीफ लंदन से वापस इस्लामाबाद आए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गया था उनके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए। नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज, ये तीनों को पनामा केस में सजा हुई थी। इन तीनों की जायदादें भी जब्त हुई थी। हसन नवाज और हुसैन नवाज को इस साल 2024 के मई के महीने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पनामा केस से बरी कर दिया था। नवाज शरीफ के ऊपर यह केस चल रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर जिस तरह निजाम ने अदालतों को मैनेज किया, शरीफ खानदान को इक़्तिदार देने के लिए उनको वक्ती रिलीफ दिया गया, यानी जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। और इसी वजह से हम ये बार बार कहते आए हैं कि जनाब ये जितनी तेजी से इनको रिलीफ मिल रहा है, ये इतनी तेजी से रिलीफ रिवर्स भी होना है, क्योंकि ये वो केसेस तो हैं नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के ऊपर बनाए हैं। ये केसेस तो साल साल से नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के ऊपर चलते आ रहे हैं। ये केसेस जो हैं इनसे जान छुड़वाना इतना आसान नहीं है। ये वक्ती तौर पर अदालतों को मैनेज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जैसे जजिस को बिठाकर रिलीफ तो दिलवा दिया गया, लेकिन आप हवाओं का रुख तब्दील होने दीजिए, आप एक दफा एस्टेब्लिशमेंट का मूड बदलने दीजिए, आपको यही तमाम तर केसेस दोबारा खुलते हुए नजर आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे ज्यादा बदकिस्मती नून लीग की हुकूमत की क्या होगी, इससे ज्यादा बेइख्तियार नून लीग की हुकूमत क्या होगी कि भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला पंजाब है, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा केस दोबारा खुल गया है। ये मैं नहीं दे रहा खबर, ये जाहिद गिशकोरी की खबर है, हम टीवी के ऊपर नशर हुई है। आप हम टीवी की वेबसाइट के ऊपर भी ये खबर देख सकते हैं कि पहले मरहले के अंदर जो पहले 20-25 मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और नवाज शरीफ साहब उन पहले
15 लोगों के अंदर उनका शुमार होता है जिनको सजाएं हुई थी। यानी पनामा केस में वैसे तो 200, 250, 300 लोगों का नाम था, पाकिस्तानी लोगों का, वैसे तो दुनिया के और भी बड़े लोगों का नाम था पनामा पेपर स्कैंडल के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के 200, 250 लोग थे जिनमें पहले 10-15 जो तगड़े लोग थे उसमें नवाज शरीफ का नाम आता है। अब नवाज शरीफ के खिलाफ ये दोबारा केस खुल जाना, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैब और एफआईए को इस हवाले से हुक्म भी दे दिया गया है। यानी नैब और एफआईए ने दोबारा इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो जब पाकिस्तान की सियासत में हवाओं का रुख तब्दील होता है तो ऐसा ही होता है। जब पाकिस्तान की सियासत में टेबल्स टर्न होते हैं तो फिर इसी तरीके से होते हैं। ये तो खुशकिस्मती इमरान खान की है कि पिछले 22-25 साल से इमरान खान सियासत में है, उनके ऊपर एक कोई करप्शन का केस नहीं है, उनके खिलाफ पिछले 22-25 साल में कोई एक मुकदमा नहीं बना। हाँ, 9 अप्रैल 2022 की रात जब वो वजीर आजम हाउस से निकले, जब उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हुए तो धड़ाधड़ इमरान खान के खिलाफ केसेस बनना शुरू हुए, और आज दिन तक की सूरत हाल ये है कि कोई एक केस ऐसा नहीं टिक सका इमरान खान के ऊपर जिस केस को आगे भी एस्टेब्लिशमेंट कभी ओपन कर सके। यानी इद्दत में निकाह केस ले लीजिए, साइफर केस ले लीजिए, तोशा खाना केस ले लीजिए, ये सारे वो केसेस हैं जो मेरिट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिए हैं। अब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो पीर वाले दिन आने जा रहा है, लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को इस केस में अगर 50 साल की भी सजा हो गई, ये ट्रायल कोर्ट बेशक इमरान खान को इस केस में 100 साल की सजा सुना दे, ये केस एक दिन स्टे नहीं कर सकता इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर, क्योंकि जिस किस्म का ट्रायल इसमें इमरान खान का किया गया उसने तो पाकिस्तान के अदालती निजाम की, आइन की, कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन नवाज शरीफ को सजा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से हुई थी। ये सारा फर्क है इमरान खान और नवाज शरीफ के केसेस में कि इमरान खान को अभी तक किसी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दी, ट्रायल कोर्ट इमरान खान को सजा देता रहा, ट्रायल कोर्ट के जजेस मैनेज होते रहे और हाई कोर्ट उन केसेस को उड़ाता रहा। अब इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी, हाई कोर्ट जाकर इस केस को उड़ा देगा। बहरहाल नवाज शरीफ के ऊपर ये जो तलवार है ये सारी जिंदगी लटकती रहेगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ पंजाब की कहावत है कि पेट उन्हीं के दर्द करते हैं जिन्होंने गाजरें खाई होती हैं। नवाज शरीफ साहब का वही हाल है। अब जितना मर्जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज का राग अलापते रहें, जब ताल्लुकात खराब हों, अब आप इसको ताल्लुकात की खराबी कहें या यूं कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट अब इनसे जान छुड़वाना चाहती है, या यूं कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा है। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली और खास तौर पर जो बाइडन हुकूमत, जिनका पूरा आशीर्वाद था नवाज शरीफ के ऊपर, शरीफ खानदान पर और इस पूरे निजाम पर, जो बाइडन हुकूमत के जाने से पहले जो है वो शरीफ खानदान के केसेस खुलना शुरू हो गए हैं। मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि फैसल वाडा, यानी वो शख्स जो अपने वोटों से सेनेटर नहीं बना, उसकी कोई सियासी जिद्दोजहद नहीं है, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, टीवी शोज में बैठकर वो नून लीग की कुत्ते वाली करता है, बेइज्जत करता है बाकायदा तौर पर। और हालात ये हैं कि नून लीग ही उस फैसल वाडा को अपनी हुकूमत में डिप्टी वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हो गई। तो वो जो खुरम दस्तगीर, ख्वाजा असाद रफीक साहब, अयाज लतीफ़ साहब, जावेद हाशमी साहब, यानी ये जो पुराने नून लीगी हैं, ये जो बात करते हैं वो बात तो ठीक है कि अगर हमने इतने साल पाकिस्तान में सियासत करने के बाद इस तरह कालक मल के मुंह पर हुकूमत लेनी थी तो इससे बहुत बेहतर था कि हम अपोजिशन में बैठ जाते। यानी हमारे पास अगर ये इख्तियार ना हो कि हमारी हुकूमत हो, हमारी जमात के और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हों और डिप्टी वजीर आजम फैसल वाडा हों, तो पीछे हमारे पल्ले क्या रह गया। यानी अब तो नून लीग के अपने साफियों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि नून लीग के हालात मुस्लिम लीग काफ जैसे होने जा रहे हैं, जो जनरल मुशर्रफ के बाद मुस्लिम लीग काफ के हो गए थे। तो ये हालात तो नून लीग के हो चुके हैं कि इनका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इस लालच में, इस हवस में कि हमें फौरी तौर पर इक्तदार मिल जाए, हमारे केसेस जो हैं वो ना खुलें। ये 2022 में सोच थी शहबाज शरीफ की, जो नवाज शरीफ को भी राजी किया गया कि अगर हमने हुकूमत ना ली तो इस्टेब्लिशमेंट हमारे केसेस खोल देगी, हम सबको दोबारा जेलों में जाना पड़ेगा, सो लिहाजा अगले कई साल आराम करने के लिए हम हुकूमत ले लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ को इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि जिस दिन हवाओं का रुख तब्दील होगा, मेरे केसेस भी खुलेंगे, मेरी बेटी के केसेस भी खुलेंगे, मेरे भाई के केसेस भी खुलेंगे, और हुजूर अब वो केसेस खुलना शुरू हो गए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं? ये बहुत बड़ी खबर होगी। क्या वो गिरफ्तारी अमेरिका को दिखाने के लिए होगी? बहरहाल जो कुछ भी होगा, कुछ बड़ा जरूर अगले हफ्ते में होने जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।